कैसे आप सभी। मैं रवि आप सभी को ऑनलाइन एजुकेशन वेलकम करता हूं। आज मैं आप सभी को इलेक्ट्रिसिटी का आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को पिछला लेक्चर में क्या बताया था, चलिए क्विक रिवीजन करवा देता हूं। मैंने ये बताया था बच्चों कि इलेक्ट्रिसिटी किससे कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ठीक है, किसे कहेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। आपको मैंने ये भी बताया था कि करंट किसे कहते हैं, किससे कहते हैं, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। क्या, कोई भी चीज़ में लगातार गति हो हम उसको क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल रिवर वाटर, क्या लिए थे, गंगा जी का पानी, वो क्या है, कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। जिसमें कंटिन्यूसली फ्लो होता है उसमें क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। बट इन केस हम जनरली क्या, किताब की लैंग्वेज हम इसको क्या कहेंगे, इन टर्म ऑफ इसको साइंटिफिक कैसे बोलेंगे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। ठीक है, आप समझ गए हैं। चलिए अब हम आगे क्या पढ़ेंगे। हम आपको ये बताए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए मैं आपको एक बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। बालक, मैंने ये बताया था कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से, इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में। मान लीजिए ये मेरा हाथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से यहाँ तक लाने में जितना वर्क रिक्वायर्ड होता है उसी को क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, नहीं समझे, चलिए फिर से एक बार। कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो इन्फिनिटी में है, वहाँ से उसको उठा के यहाँ तक लाने में जो रिक्वायर्ड वर्क होगा उस वर्क को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में ये वायर है, ठीक है, ये क्या है, एक वायर है। इसके एक एंड से दूसरे एंड तक जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज पार्टिकल्स, वो क्या एक एंड से दूसरे एंड तक लाने में जो वर्क रिक्वायर्ड होगा उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, द फ्लो ऑफ व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या बोलेंगे हम, जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक एंड से दूसरे एंड तक लाने में जो रिक्वायर्ड वर्क होगा उस वर्क को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। फिर इंग्लिश का, व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रॉट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए टर्मिनल टू अनदर एंड ऑफ ए टर्मिनल इन अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बंदा, समझ गया। चलिए नेक्स्ट, अभी आपको हम क्या पढ़ाएंगे, अभी हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे कहेंगे, देखिए हमने क्या लिखा है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द वायर इन विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इन द वायर। जो भी वायर है उस वायर में जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होता है उसका मेन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बालक, उसका मेन रिस्पॉन्सिबल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये जो वायर में एक एंड से दूसरे एंड तक चार्ज को जो ट्रांसफर करता है वो कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस करता है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि एक मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है, ठीक है, कोई कंडक्टर, इसका एक एक मान लीजिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक परफेक्ट शेप होता है। मान लीजिए 1 मीटर हो गया, क्या 1 मीटर जाने में कोई चार्ज को 1 सेकेंड लगता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो यहाँ पे देखिए कैसे बताएंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या, कोई इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो पास हो रहा है थ्रू गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन वन सेकेंड। कोई एक गिवन पॉइंट है, मान लीजिए क्या है, एक गिवन पॉइंट है। ठीक है, इसमें क्या, द अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू इन 1 सेकेंड। ठीक है, द अमाउंट का पास इन 1 सेकेंड, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे बालक, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई इक्वल टू क्यू बटे टी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, आई इक्वल टू क्यू बटे टी। ठीक है, चलिए, और एस आई यूनिट ऑफ करंट का क्या होता है, एस आई यूनिट करंट का होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या चीज़ से मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। ठीक है, और इसका एस आई यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। ठीक है,
चलिए हम आपको और आगे बताते हैं। हम आगे अब क्या पढ़ेंगे बालक, हम पढ़ेंगे 1 यूनिट 1। अभी हम आगे हमको बताएंगे आपको हम when 1 coulomb of charge flow through a and हम क्या बताएंगे बालक, when 1 coulomb of electric charge passing through any cross section of wire when 1 coulomb of electric charge passing through any cross section of wire in 1 second is called 1 एम्पियर। ठीक है, क्या होगा बालक, जब 1 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक क्या 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, इसको हम पीस पीस काटेंगे तो क्या बचेगा, एक टुकड़ा आएगा। एक टुकड़ा क्या करेंगे, यहाँ जितना 1 सेकंड में जितना कूलम चार्ज पास हो, कितना, जितना 1 सेकंड में जितना कूलम जितने भी कूलम चार्ज पास होगा उसको हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। क्या कहते हैं, when 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना 1 कूलम चार्ज इस सेक्शन से पास हो, कितना इस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज पास होगा, कितना 1 सेकंड, उसको हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, 1 एम्पियर। ठीक है, इसका हम क्या इससे रिप्रेजेंट करते हैं, I = Q/T। ठीक है, चलिए और एक चीज यहाँ पे हम एम्पियर किस ऐसा यूनिट होता है बालक, एम्पियर करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, करंट द SI यूनिट ऑफ करंट, क्या द SI यूनिट द SI यूनिट ऑफ करंट इज व्हाट, एम्पियर। क्या होता है इसका SI यूनिट, एम्पियर होता है। ठीक है, हम क्या जानते हैं, 1 एम्पियर इक्वल टू कितना सेकंड होता है बालक, सॉरी 1 एम्पियर इक्वल टू कितना मिली एम्पियर होता है, 1 एम्पियर इक्वल टू 1/1000 मिली एम्पियर। कितना होता है, 1 एम्पियर इक्वल टू कितना होता है, 1/1000 मिली एम्पियर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, क्या मिली एम्पियर। ठीक है, हम कैसे लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पियर। ठीक है, यहाँ तो आपको क्लियर हो गया, किसी कोई डाउट है, नहीं। चलिए आपको हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको साइन का रिप्रेजेंटेशन सिखाएंगे, साइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट। ठीक है, कोई एक बल्ब में 0.25 एम्पियर करंट 20 मिनट तक जाती है, तो हम उसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द अमाउंट इलेक्ट्रिक चार्ज। हम उसमें क्या चार्ज फाइंड आउट करना है, हम क्या जानते हैं, I = Q/T। यहाँ पे हमको क्या अननोन है बच्चा, हम अननोन है मेरा यहाँ पे Q क्या है, अननोन है। चलिए आप क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन, हम उसको सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ हमको, करंट दिया हुआ, करंट क्या है I, कितना दिया हुआ मेरा 0.25 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मिनट, टाइम कितना दिया हुआ बालक, टाइम दिया मेरा 20 मिनट। ठीक है, जो मिनट है इसमें क्या इसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट। क्यों, हम जानते हैं कि कोई भी 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में एक क्रॉस सेक्शन एरिया में जो पार करता है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है, यहाँ कितना है 20 मिनट है। ठीक है, हम यहाँ क्या लेंगे, इसको हम सबसे पहले हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में हम किससे गुना करेंगे, 60 से। कितना हो जाएगा, 6 2 12, ये हो गया मेरा 1200 सेकेंड। ठीक है, एनी डाउट, नो, विषय
आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। आई कितना है बच्चा, 0.25 एम्पियर, ठीक है। और हम फाइंड आउट क्या करना है, टाइम। टाइम कितना है मेरा, 1200 सेकेंड। हम फाइंड आउट क्या करना है, चार्ज, ठीक है। चलिए पॉइंट उड़ेगा कितना चाहिए, 100, 100 से डबल जीरो हट गया, कितना बचा, क्यू इक्वल टू, मेरे क्यू इक्वल टू कितना आ गया, क्यू इक्वल टू आ गया मेरा 12 5 जा 66, 12 2 से 24 और 6 30, कितना चार्ज आ गया बालक, मेरा चार्ज आ गया 300 कूलम। कितना आ गया चार्ज मेरा, बताइए, 300 कूलम चार्ज आ गया, ठीक है। आपसे कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे, आपको हम बताएंगे यहाँ से कोई भी सर्किट में सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। हमको एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, हाउ वी विल ड्रॉ अ कंप्लीट सर्किट डायग्राम। फर्स्ट वी हैव टू नो द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, ओके। नाउ फर्स्ट यू सी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि सबका सिंबल क्या क्या होता है। हम किसका किस सिंबल, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसका स्विच की, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, बैटरी, सेल, हम सबको क्या सीखेंगे, अब स्ट्रक्चर सीखेंगे। ये आपके पॉइंट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका 1 मार्क्स का जरूर पूछेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या, सिंगल सेल, डबल सेल। चलिए हम 1 मिनट में इसको इधर कर देता हूँ, सिंगल डबल। ये किधर क्या हो गया मेरा, प्लस, इधर क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया मेरा, बताइए, सेल, क्या हो गया ये, सेल। और इसी को मैं जैसे वेरिएबल कर देता हूँ, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये क्या हो गया मेरा, बताइए, बैटरी या सेल, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्या सीखेंगे, स्विच। स्विच कैसे ड्रॉ करेंगे, स्विच एक पॉइंट ऐसे लेंगे, एक पॉइंट ऐसे लेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, ये इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, या इसको ऐसे करेंगे, और क्या लिख के, और लिख के, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, और लिखेंगे, ऐसे करेंगे, ये क्या हो गया मेरा, ओपन स्विच हो गया। कौन सा स्विच हो गया मेरा, ये ओपन स्विच। ओपन स्विच समझते हैं, सभी स्विच ऑन नहीं हुआ, ये क्या अभी ऑफ है, ठीक है। ये क्या हो गया, ओपन स्विच। चलो अब हम क्लोज स्विच बनाते हैं, क्या बनाएंगे, क्लोज्ड स्विच। चलिए क्लोज्ड स्विच कैसे बनाते हैं, इस पॉइंट को इस छोर से हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। ये क्या बन गया मेरा, क्लोज स्विच, ठीक है। ठीक है बालक, समझ गया। यहाँ पे क्या है, ये एक एंड से दूसरे जुड़ा है, इसको दूसरा हम क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे बीच में क्या डॉट दे देंगे, ये क्या हो गया मेरा, क्लोज्ड स्विच। क्या हो गया मेरा, ये क्लोज्ड स्विच, ठीक है, समझ गए यहाँ तक ले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमको क्या सिखाएंगे, रेजिस्टेंस सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। चलिए ये क्या हो गया मेरा, कोई एक ऐसे ऐसे रॉड दे दे, इधर से एक एरो दे दे, ये क्या हो गया मेरा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या हो गया ये, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, कोई आपसे पूछे रेजिस्टेंस क्या होता है, आप क्या बोलेंगे, एनी सब्सटेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्या, कोई भी सब्सटेंस जो अपोज करे क्या, करंट को फ्लो होने में, उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके एक और हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, ये क्या हो गया मेरा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। या तो आप इसको ड्रॉ कीजिए या इसको ड्रॉ कीजिए, ठीक है, दोनों सीख गए दोनों, ठीक है। और आपको क्या है स्ट्रक्चर में, चलिए अब मैं आपको सिखाऊंगा बल्ब। क्या सिखाएंगे, बल्ब। हम बल्ब कैसे लगाते हैं, ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ये हो गया बल्ब, या ऐसे करिए, इसको ऐसे घेर दीजिए, ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर, किसका हो गया स्ट्रक्चर, ये बल्ब का हो गया, ठीक है, समझ गए। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ अब।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट सर्किट डायग्राम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब हम? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे बैटरी। ठीक है, क्या बनाएंगे? सेल। ठीक है, सेल बना देते हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे स्विच बनाएंगे। ठीक है, ये कौन सा स्विच हो गया मेरा? क्लोज स्विच। ठीक है, इसको आगे हम प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ से इधर लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, एक बॉल को कनेक्ट कर देंगे। ये बॉल हो गया मेरा, ये इधर से हो गया। ये कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव टर्मिनल। ये कौन सा टर्मिनल हो गया मेरा? पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये क्या करेगा, बॉल यहाँ पे ग्लो करेगा। ये क्या हो गया मेरा? कंप्लीट सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है, समझ गया? देख लीजिए, अब हम क्या सीखेंगे कि कोई भी रेजिस्टेंस में या सेल में, वायर में चार्ज इलेक्ट्रिक वायर कैसे फ्लो होता है। ठीक है, और उसका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होता है, हम वो सीखेंगे। ठीक है, चलिए, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज के कंसेप्ट से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अब हम क्या सीखेंगे, चलिए मान लेते हैं क्या है, एक कोई एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्या है? कोई एक मेटल है। अब एक छोर में क्या कनेक्ट कर दिया, इसका सेल से कनेक्ट कर दिए। किससे कनेक्ट कर दिया हम इसको? सेल से। ठीक है, ये हो गया इधर, और इधर यहाँ से हम, ये जो टर्मिनल कौन सा ये पॉजिटिव टर्मिनल। ये कौन सा टर्मिनल हो गया मेरा? नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, इसमें जो करंट का जो फ्लो होगा किस डायरेक्शन होगा बच्चा? नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन जाने लगा? देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये किधर जा रहा है? नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए कोई भी रॉड में या वायर में हम जब उसको पकड़ते हैं तो हमको करंट क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, मान लीजिए क्या है, एक रॉड है। ठीक है, यही जो यही जो क्या है, ये मेरे जो मार्कर है, एक समझ क्या, एक रॉड है। हम जब इसको पकड़ते तो करंट क्यों नहीं लगती? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है वो क्या है, इधर उधर इधर इधर मतलब इधर है। ठीक है, इधर में भी है, इधर में भी है, इधर में भी, इधर में भी है। मतलब इसको कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं है, जिसके कारण हमें क्या, करंट नहीं लगती है। बट वही जब हम कोई भी रॉड को या वायर को हम इलेक्ट्रिक करंट से, सर्किट से जोड़ते हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है, क्या होता है? परफेक्ट डायरेक्शन हो जाता है। मतलब सब कोई एक ही डायरेक्शन की ओर असेंबल हो जाता है। ठीक है, इधर उधर नहीं होता है, एकदम एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर हो गया, देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सारे यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में कनेक्ट हो गए। समझ गए? ठीक है, यहाँ तक ले। क्या लिखेंगे बालक? हाउ वायर। ठीक है, हाउ करंट फ्लो इन अ वायर। यहाँ तक समझ में आया करंट कैसे फ्लो हो रहा है। देखिए जब हम कोई भी रॉड को, जब हम सेल से कनेक्ट करते हैं, क्या होता है, इसका जो चार्ज है ये किधर से जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर। बट इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर रहता है? इसका जस्ट ऑपोजिट में। इसलिए क्या जा रहा है? चार्ज जा रहा है। बट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? उधर से जस्ट इसका टकराते हुए इधर की ओर आ रहा है। समझ गए? बट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन सेम डायरेक्शन। मतलब इस डायरेक्शन अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या फ्लो हो रहा है बालक? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। समझ गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, और हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मेजर करते हैं? अमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? अमीटर से। आपको कुछ दे दिया जाएगा इसी करके ऐसे। ये क्या हो गया आपका?
वोल्ट मीटर का क्या है, ये सिंबल है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। इसी तरह से ऐसे कोई दे देगा, ऐसे कोई सर्किट में इस टाइप का, इसमें क्या बोलेंगे हम, अमीटर कोई सर्किट में जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या जुड़ा हुआ, अमीटर उस सर्किट में, ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब आगे के पढ़ाई हम कल का लेक्चर में बताएंगे आपको। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।